जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का वन लाइनर से क्वेश्चन करवाएंगे साथियों, यानी कि वन लाइनर यानी कि वन शॉट से क्वेश्चन करवाएंगे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए जीके से यानी कि जीके से सवाल कर पाएंगे साथियों, वो भी आप लोग के एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपने वाला करवाएंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं किस लेवल का क्वेश्चन रहता है आप लोग के एग्जाम में। तो देखिएगा, पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। तो चलिए साथियों, जिस तरीके से मैं आप लोग को हल करवाएंगे यानी कि जिस तरीके से मैं आप लोग को रिवीजन करवाएंगे उसी तरीके से आप लोग को रिवीजन करते चलना है, ठीक है। और साथ में आप लोग आंसर बताते चलना है साथियों कि क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, देखिएगा पहला सवाल क्या कहता है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। तो देखिएगा, पहला सवाल कहता है साथियों कि कौन सा तत्व है जो हमारे सबसे कम सक्रिय होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा तत्व होता है जो हमारे सबसे कम सक्रिय होता है। अगर आप लोग का आंसर मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा कौन सा होगा, तो शीशा होगा। कौन सा होगा, तो शीशा होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को लिख कर बताया जाएगा, यानी कि आप लोग को लिख कर बताया जाएगा साथियों, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन की संविधान सभा के प्रारूपी समिति में कुल कितने सदस्य थे। चलिए बताएंगे साथियों कितने सदस्य थे। तो इसका सही जवाब होगा 7 गो। कितने सदस्य था, तो 7 सदस्य था, याद रखिएगा सवाल। अगला सवाल कहता है साथियों कि सबसे सबसे छोटा कोशिका मतलब कोशिकीय अंग होता है ना, वह कौन सा होता है। तो याद रखिएगा साथियों, सबसे छोटा कोशिकीय अंग होता है वो कौन सा होता है, तो राइबोजियम, ठीक है। राइबोसोम होता है। क्या था, राइबोसोम होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का लिखा जा रहा है, ठीक है। राइबोसोम होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों कि अलाउद्दीन खिलजी ने किससे दीवान एक रिसायत नियुक्त किया था। चलिए बताएंगे साथियों किसे नियुक्त किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सही जवाब आप लोग जरूर बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब होगा मल्लिक, ठीक है। क्या होगा साथियों को, मल्लिक याकूब, ठीक है। मल्लिक याकूब हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों कि बेगम अख्तर यानी कि बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबंध होता है। चलिए बताएंगे साथियों किस विद्या से संबंधित होता है। तो याद रखिएगा साथियों गजल यानी कि गजल गायिका से यानी कि गजल गायकी से यानी कि गजल गायकी से संबंधित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। गजल गायकी से संबंधित होता है साथियों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन की एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। चलिए बताएंगे, ये वाला सवाल आप लोगों को जरूर पता होगा साथियों कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। इसका सवाल का जवाब आप लोग जरूर बताएंगे साथियों क्या होगा। तो इसका सवाल का जवाब होगा 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। कितना, 12 किलोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा सवाल, ठीक है। और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि ओलंपिक यानी कि ओलंपिक मसाल होता है ना, वो किस पदार्थ से प्रज्वलित, ठीक है, प्रज्वलित की जाती है, ठीक है। चलिए बताएंगे साथियों प्रज्वलित की जाती है किससे की जाती है। इसका सही जवाब होगा अब क्या हो जाएगा, तो सूर्य किरण से। किससे हो जाएगा, तो सूर्य किरण से हो जाएगा, ठीक है। सूर्य किरण से हो जाएगा प्रज्वलित, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि भारत में जिलों की कुल संख्या कितना होता है। चलिए बताएंगे कि भारत में जिला होता है वो जिला होता है, ठीक है। चलिए बताएंगे, तो भारत में जिला की संख्या अगर पूछेगा ना साथियों तो हमारा 600 कितना होता है, 40 होता है। क्यों होता है, 640 होता है। लेकिन बिहार में जिलों की संख्या पूछेगा तो क्यों होता है 38 गो जिला। क्यों होता है 38 गो जिला, ठीक है। लेकिन भारत में पूछेगा तो इतना होता है, ठीक है। अगला सवाल कहता है साथियों की सल्तनत यानी कि सल्तनत कालीन है उस सुल्तानों के शासन काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दास थे, ठीक है। तो चलिए बताएंगे साथियों इसका सही जवाब होगा फिरोज यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का लिख दे रहा है, ठीक है, फिरोज शाह, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह हो जाएगा, तुगलक हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि माइक पांडे यानी कि माइक पांडे है ना, वो हमारे किस क्षेत्र से संबंध है। चलिए बताएंगे साथियों किस क्षेत्र से संबंध होता है। तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब होगा वन यानी कि वन जीव, याद में रखिएगा, ठीक है। वन जीव, ठीक है। वन जीव पर फिल्म निर्माण से, ठीक है, किससे हो जाएगा, वन जीव से फिल्म निर्माण पर होता है, ठीक है, संबंधित होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों क्या कहता है क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से
कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? चलिए बताएंगे साथियों कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। इसका सवाल का जवाब होगा द्रव्यमान होगा। क्या होगा? द्रव्यमान हो जाएगा साथियों इसका सही जवाब। ठीक है, अगर आप लोग का ऐसे क्लास अगर आप लोग का चाहिए तो सिर्फ आप लोग का एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वो ग्रुप कैसे ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 880917 ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा साथियों, मैं आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला सवाल कहता है कि संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? चलिए बताएंगे साथियों झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो इसका सही जवाब होगा जेपी यानी कि जे बी कृपलानी। ठीक है, कृपलानी हो जाएगा। ठीक, जे बी कृपलानी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जे बी कृपलानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों कि लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा असमांग यानी कि असमांग मिश्रण। क्या होता है साथियों? असमांग मिश्रण होता है। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना असमांग मिश्रण होता है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों क्या कहता है क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसी ढक्कन ढक्कन यानी कि ढक्कन होता ना, वो ढक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। चलिए बताएंगे साथियों सूबेदार बनाकर किसको भेजा था। इसका सही जवाब होगा साइज मतलब शाइस्ता यानी कि इस तरह के रूप में लिखा था। देखिए आप लोग शाइस्ता। ठीक है, शाइस्ता खान। ठीक है, शाइस्ता खान ने भेजा था। ठीक है, शाइस्ता खान को भेजा था, याद रखिएगा। ठीक है, शाइस्ता खान को भेजा था। चलिए अगला सवाल देखिएगा कि यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? ठीक है, तो किस यंत्र के प्रमुख वादक थे? या इसका सही जवाब होगा वायलिन। ठीक है, किसका हो जाएगा? तो वायलिन का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, वायलिन वायलिन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों क्या कहता है क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि सूर्य के थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग किसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है? क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा सौर कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर कलंक बुलाता है। ठीक है, सौर कलंक कहलाता है, याद रखिएगा सवाल। ठीक है, सौर कलंक कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों कहता है क्वेश्चन कि विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण ठीक है प्रत्यारोपण संभव हुआ था? ठीक है, चलिए बताएंगे साथियों किसका हुआ था। इसका सही जवाब होगा हृदय का। किसका हुआ था? तो हृदय का हुआ था साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, हृदय का। अगला सवाल देखिएगा साथियों कहता है क्वेश्चन की जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला मतलब मृत्यु गणना वाला होता है पहला राज्य होता है ना हमारा, कौन सा होता है? चलिए बताएंगे साथियों पहला राज्य होता है हमारा कौन सा होता है? तो कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा राज्य होगा? तो कर्नाटक राज्य होगा साथियों, इसको भी आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा साथियों कहता है 19 नंबर सवाल देखिएगा कहता है क्वेश्चन ये किस मुगल बादशाह ने वसीयत मतलब वसीयत है ना होता है जो हमारे किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खान को वजीर बनाए थे? ठीक है, असद खान को क्या बनाए थे? वजीर बनाए थे। तो किसने? याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब हो जाएगा साथियों। ठीक है, औरंगजेब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, औरंगजेब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की हिटनी ह्यूटस ठीक है हिटनी ह्यूस्टन ठीक है ह्यूस्टन होते हैं वो किस क्षेत्र से संबंध थे? ठीक है, तो किस क्षेत्र से संबंध है साथियों? इसका सही जवाब होगा पॉप गायकी से। ठीक है, किससे हो जाएगा? तो पॉप गायकी से हो जाएगा। ठीक है, पॉप गायकी। ठीक है, याद रखिएगा पॉप गायकी से हो जाएगा, बिल्कुल सही सवाल होगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 21 नंबर सवाल देखिएगा क्या क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन के किसका गुण सूत्र होता है ना वो संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, चलिए बताएंगे साथियों किसका होता है। इसका सही जवाब होगा पुरुष का। किसका होता है? पुरुष का होता है साथियों, इसका सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा साथियों कहता है क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत विधि के समझ क्षमता वर्णित होता है? तो चलिए बताएंगे साथियों अनुच्छेद कितना यानी कि आर्टिकल कितना हो जाएगा साथियों, यानी कि आर्टिकल आप लोग का आर्टिकल हो जाएगा कितना का हो जाएगा साथियों, वो आप लोग का आर्टिकल हो जाएगा 14 का। ठीक है, कितना का हो जाएगा? 14 आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना साथियों पूछेगा सवाल कि किस अनुच्छेद के तहत विधि के समझ क्षमता समानता वर्णित होता है, तो अनुच्छेद 14 का। ठीक है, अनुच्छेद 14 को हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा साथियों कहता है क्वेश्चन कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों शिवाजी के मंत्रिमंडल को बोलते हैं क्या बोलते हैं? तो अष्ट ठीक है अष्ट प्रधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? अष्ट प्रधान बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अष्ट प्रधान। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि शिवाजी ने किस भाषा को राजा भाषा यानी राजभाषा बनाया था? याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब होगा मराठी को। ठीक है, किसको बनाया था? मराठी को बनाया था साथियों, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला सवाल देखिएगा कि तर्ण यानी कि तरनेतर यानी तरनेतर मेला होता है ना, वो किस राज्य का प्रसिद्ध मेला होता है? चलिए बताएंगे साथियों। तरनेतर मेला होता है हमारे, वो किस राज्य का प्रसिद्ध मेला होता है? इसका सही जवाब होगा गुजरात राज्य का। ठीक है, किसका हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, और पूछा है गुजरात की राजधानी कहाँ होता है साथियों? हमारा गांधीनगर होता है। कहाँ में होता है? तो गांधीनगर होता है साथियों, इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन के चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, वो पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना होता है? चलिए बताएंगे साथियों। 26 का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा 1/6 यानी कि 1/6 का होता है भाग, याद रखिएगा सवाल। अगला सवाल कहता है कि 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन भारत का अंतिम वायसराय था? चलिए बताएंगे साथियों, कौन भारत का अंतिम वायसराय था साथियों? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण यानी खादी एवं ग्रामीण उद्योग होता है, जो आयोग की स्थापना की गई थी? कब किया गया था साथियों? वो हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कब किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय यानी कि पंचवर्षीय योजना में किया गया था साथियों। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए बताएंगे साथियों, आर्य समाज की स्थापना किया गया था वो हमारा किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1875 ईस्वी में। ठीक है, 1875 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों। 30 नंबर सवाल कहता है कि क्षमावाणी यानी क्षमावाणी होता है वो किस धर्म से संबंध होता है, वो त्योहार होता है? ठीक है, तो चलिए बताएंगे साथियों किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा जैन धर्म से। किससे हो जाएगा? तो जैन धर्म से हो जाएगा साथियों। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे तो हुआ ना आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल कहता है साथियों कि शून्य यानी कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा सवाल का जवाब क्या होगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। इसका सही सवाल क्या होगा? इसका जवाब होगा साथियों हमारा समान होगा। क्या होगा? तो समान होगा साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों। कहता है किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता प्रदान की गई थी? तो याद रखिएगा साथियों आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कितना के? अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 16 के। ठीक है, अनुच्छेद 16 का किया गया था साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिए क्रिस्टलन। ठीक है, क्रिस्टलन आप लोग जानते होंगे साथियों, क्रिस्टलन। ठीक है, क्रिस्टलन क्रिस्टलन। ठीक है, क्रिस्टलन आप लोग का इस तरह के रूप में लिखा था। ठीक है, क्रिस्टलन करण मतलब क्रिस्टलन विधि के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विधि के द्वारा किया जाता है साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कहता है किसने आर्य समाज की स्थापना किया था? चलिए बताएंगे साथियों कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो ए वाला क्वेश्चन में आप लोग करवाएं साथियों, स्वामी दयानंद ने। ठीक है, सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था साथियों, याद रखिएगा कंप्लीट तरीके से। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल कहता है साथियों कि नवरोज किन लोगों का 9 वर्ष दिवस मनाता है? ठीक है, तो चलिए बताएंगे साथियों कि किस वर्षों का मनाता है। याद रखिएगा साथियों पारसियों का। किसका मनाते हैं? तो पारसियों का मनाते हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, पारसियों का हो जाएगा। किसका होगा? पारसियों का हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन के सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है कौन सा होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है हमारा कौन सा होता है? तो डिमोस होता है। कौन सा होता है? तो डिमोस होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन पूछेगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछेगा साथियों तो कौन सा होता है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध होता है। क्या होता है? बुध होता है। लेकिन बड़ा की अगर बात बोलेगा साथियों तो बड़ा हमारा कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। क्या होता है? बृहस्पति होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पूछेगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है कौन सा होता है? तो बृहस्पति होता है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह की अगर बात बोले साथियों तो बुध होता है। ठीक है, और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछेगा, उपग्रह के बाद बोलेगा तो डिमोस होता है। क्या होता है? डिमोस होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण है वो किस वर्ष किया गया था? तो चलिए बताएंगे साथियों 37 का क्या होगा आंसर। चलिए बताएंगे तो 37 का आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 ईस्वी में किया गया था साथियों, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला सवाल कहता है साथियों ध्यान में रखिए, कहता है क्वेश्चन की तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल होता है वो क्या था। तो याद रखिएगा साथियों 1961 ईस्वी से लेके, यानी कि 1961 से लेके 1966 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, 1961 से लेके 1966 तक हुआ था साथियों। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, इसका सही जवाब होगा दयानंद। ठीक है, इसका सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती होगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, सरस्वती हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि उगादि यानी कि उगादि उत्सव होता है हमारा किस राज्य में मनाया था। चलिए बताएंगे साथियों, उगादि उत्सव होता है हमारे किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में मनाया था साथियों। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। ठीक है, चलिए चलिए तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन देखिएगा 41 यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आप लोग का 85 प्रश्न आप लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, आप लोग का 85 प्रश्न क्लियर करेंगे साथियों, आप लोग इस क्लास में आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है सवाल कहता है क्रोमोसोम की संरचना में क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा साथियों क्रोमोसोम की संरचना में एक होता है हमारा एक डीएनए होता है। ठीक है, एक क्या होता है साथियों डीएनए होता है, और एक हमारा क्या होता है एवं एक हमारा होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, एक हमारा डीएनए होता है, एक हमारा क्या होता है प्रोटीन होता है, ये दोनों हमारा क्या होता है साथियों, ये हमारा क्रोमोसोम में भाग लेता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन अनुच्छेद 17 होता है हमारा किस विषय से संबंधित होता है। चलिए बताएंगे साथियों किस विषय से संबंधित होता है, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग करवाया हूँ साथियों। ठीक है, ये किस मतलब ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग करवाया हूँ। ठीक है, तो किससे हो जाएगा, तो अश्रिप्ता। ठीक है, अश्रिप्ता यानी कि अश्रिप्ता। ठीक है, अश्रिप्ता का अंत से। ठीक है, याद रखिए अश्रिप्ता का अंत से हो जाएगा साथियों, किससे हो जाएगा, अंत से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, एक किग्रा भार के बराबर होता है वो कितना न्यूटन होता है। तो एक किग्रा भार के बराबर होता है कितना न्यूटन का होता है साथियों, इसका सही जवाब होगा 9.8 न्यूटन का। कितना, 9.8 न्यूटन का हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है साथियों कि उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृत भांड होते हैं वो सर्वोपरिवार वैश्विक का सूचक होता है। ठीक है, तो 44 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा साथियों, 44 का बिल्कुल राइट आंसर होगा चित्रित, यानी कि आप लोग ध्यान से देखिएगा साथियों चित्रित। ठीक है, चित्रित धूसर में। ठीक है, चित्रित धूसर में हो जाएगा, यानी कि मृत मिद्र। ठीक है, सॉरी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिद्र भांड। ठीक है, मिद्र भांड में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चित्रित धूसर मिद्र भांड में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग का टेढ़ लग रहा है। ठीक है, अगला सवाल कहता है साथियों का मुक्तेश्वर यानी मुक्तेश्वर होता है ना हमारे मंदिर होता है वो कहाँ में स्थित होता है। तो चलिए बताएंगे साथ मुक्तेश्वर मंदिर होता है हमारे कहाँ में होता है, तो भुवनेश्वर में। कहाँ में होता है साथियों, भुवनेश्वर में हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है साथियों कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास होता है वो कितना होता है। तो भूमध्य रेखीय व्यास होता है हमारा कितना होता है साथियों, तो याद रखिएगा 12,756 किलोमीटर। कितना होता है, 12,756 किलोमीटर होता है साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है साथियों कि मेडोना यानी मेडोना होता है वो किसकी चित्रकृत होता है। ठीक है, चलिए बताएंगे साथियों मेडोना होता है किसकी चित्रकृत होता है साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा राफेल का। ठीक है, किसका हो जाएगा, राफेल का हो जाएगा। और राफेल कहाँ में होता है साथियों, इटली में। कहाँ में होता है, तो इटली में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, राफेल होता है हमारा कहाँ में होता है, तो इटली में होता है। अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब होगा तृतीय, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है साथियों ऋग वेद में किस अवधार यानी कि अपराध होता है ना, अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया था, किस में किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब होगा किस में किया गया था, तो पशुओं की चोरी में। किस में किया गया था, तो पशुओं की चोरी में किया गया था। ठीक है, पशुओं की चोरी में किया गया था साथियों। चलिए अगला सवाल लास्ट नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि साइलेंट वैली होता है किस राज्य में। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करवाया हूं, तो ये वाला तो सवाल आप लोगों को खुद बनता है। ठीक है, तो ये वाला सवाल आप लोगों को खुद बताना, यानी कि 50 नंबर का सवाल आप लोगों को खुद बताना। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए जीके से यानी कि जीके से 50 प्रश्न किए हैं साथियों, और ऐसे किए जो आपके एग्जाम में हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में इसी अंदाज में। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।